नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 12वीं की विषय हिंदी के काव्य खंड के पाठ संख्या 1 जो कि कड़वक है और जिसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न उत्तर को देखेंगे। किंतु इस प्रश्न उत्तर को देखने के पूर्व हम अपनी एक छोटी सी समझ को पुनः देखेंगे, पुनः जानेंगे कि हमने पिछली 3 कक्षाओं में जो 3 भागों में विभक्त है उसमें हमने क्या पढ़ा और क्या जाना। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। जायसी एक सूफी संत कवि थे जिन्होंने भारतीय समाज के हिंदुओं के घरों के प्रेम कथाओं को, लोक कथाओं को अपनी कृति का आधार बनाया। इनकी एक अनन्यतम कृति है पद्मावत। पद्मावत जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। पद्मावत के पात्र प्रतीक अर्थ में हमारे सामने आते हैं। राजा रत्नसेन तन के प्रतीक हैं। रानी पद्मावती बुद्धि की प्रतीक हैं। सिंघल द्वीप हृदय पक्ष है। तन चित्तौड़ राजा रत्नसेन मन के प्रतीक हैं और तन के प्रतीक है चित्तौड़गढ़। तन चित्तौड़ मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। तन है चित्तौड़गढ़, मन है राजा रत्नसेन, हृदय है सिंघल द्वीप और रानी पद्मावती बुद्धि की प्रतीक हैं। अन्य पात्र भी हैं। नागमती यह दुनिया धंधा। नागमती दुनिया धंधा की प्रतीक है। गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा और गुरु सुआ, सुआ यानी सुग्गा, तोता जो है वह गुरु का प्रतीक है। राघव दूत सोई शैतानु। राघव चेतन जो है वह शैतान का दूत है, शैतान का प्रतीक है। और माया अलाउद्दीन सुल्तानु, और माया के प्रतीक हैं अलाउद्दीन सुल्तान। इस प्रकार एक पूरी कथा की संरचना की गई है। यह कथा पद्मावत के नाम से जानी जाती है और पूरे पद्मावत के प्रथम स्तुति खंड का जो प्रथम खंड है उससे हमने प्रथम कड़वक को लिया है और उसे पढ़ा। साथ ही साथ पद्मावत का जो उपसंहार का खंड है उसका पहला छंद जो है, आखिरी उपसंहार का आखिरी छंद जो है वह है दूसरा कड़वक के रूप में हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित। हमने इसे भी पढ़ा है। बच्चों, दोनों कड़वक को पढ़ने के पश्चात हमने यह जाना है कि इन कड़वकों में माधुर्य गुण मिलता है। काव्य गुण की जो चर्चा की जाती है तो दोनों कड़वकों में माधुर्य गुण है। और यदि रस की बात करें तो शांत रस हमें कड़वक में मिलता है। दोनों कड़वकों में भाषा की चर्चा की जाए तो भाषा है अवधी और शैली की चर्चा की जाए तो शैली है कड़वक। कड़वक जो कि 7 चौपाइयों पर एक दोहा दिया जाता है, यानी दोहा और चौपाई से मिलकर कड़वक बनता है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना है कि यह प्रेमाख्यानक काव्य है जिसका अंश हमें पढ़ना है। प्रतीक अर्थ में दिया गया है, प्रबंध काव्य के रूप में है और हमने इसे स्वतंत्र 2 कड़वक के रूप में पढ़ा है। मलिक मोहम्मद जायसी की यह कृति अनन्यतम है। जायसी ने इसे रक्त की लेई से जोड़कर गाढ़ी प्रीति के नैन से, अश्रु से जो बहते हैं उनसे लिखा है। कवि ने यह कहा है कि फूल मरे पै मरे न बासु। फूल मर जाता है किंतु उसका सुगंध कभी नहीं मरता। ठीक वैसे ही राजा रत्नसेन नहीं रहेंगे, ना ही रानी पद्मावती हैं,
ना अलाउद्दीन है, ना राघव चेतन है, और ना ही खुद स्वयं मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कहते हैं कि इस धरती पर कोई नहीं रहेगा, केवल उनकी कहानी रह जाएगी। यही यश कीर्ति के रूप में गाई जाएगी, और जब जब इस कहानी को कोई पढ़ेगा तब तब मलिक मोहम्मद जायसी उसके 2 शब्द से, 2 बोल से संवरते चले जाएंगे। यह संसार उन्हें सदैव इस कृति के माध्यम से याद करेगा, स्मरण करेगा, वह जीवित रहेंगे। कवि ने बड़े प्रेम से इस कहानी को लिखा है। यही कारण है कि उन्होंने यह बताया भी है कि मैं रूपहीन हूँ, एक आँख है मेरे पास, और इसी एक आँख से मैंने इस सारे संसार को देखा है। फिर भी इतनी कमी होने के बावजूद मेरे में एक विशेषता है। जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक है, उसके बावजूद वह रात्रि में अंधेरे को दूर करता है, उसकी उज्ज्वलता के आगे सब फीका है। जैसे समुद्र में खारापन होता है किंतु वह अंतहीन होता है, अपार होता है। जैसे आम की सुगंध उनकी मुंजरियों से मिलती है किंतु वह नुकीला होता है, ठीक वैसे ही मुझ में भी कमी है। मैं एक आँख वाला हूँ, चेचक से मैं रूपहीन हो चुका हूँ। फिर भी इतनी कमियों के बावजूद मुझ में एक विशेषता है, और वह विशेषता है कि मैंने पद्मावत जैसे महाकाव्य की रचना कर डाली है। यह कथा पूरी सृष्टि को सदैव सुगंधित करता रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे फूल मरे पर मरे न वासु। फूल मर जाता है, मुरझा जाता है, किंतु उसका सुगंध कभी समाप्त नहीं होता। तो बच्चों, हमने कड़वक के पीछे के जो छोटा सा अंश है कथा का, उसे भी जाना। कड़वक क्या है इसे भी जान लिया, इसमें कौन सा गुण है ये भी जाना, कौन से रस की बात की गई है यह भी जाना, किस भाषा का प्रयोग किया गया है इसे भी जान लिया है। तो आइए अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। पिछली कक्षा में हमने संख्या प्रश्नों की अगर देखी जाए तो प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 10 तक का समाधान कर लिया था। अब आइए आज की कक्षा में हम 11वें प्रश्न की ओर से चलते हैं। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 11वां प्रश्न है, पद्मावत की रचना किस भाषा में हुई है? बच्चों, यहाँ विकल्प नहीं दिए गए हैं, किंतु यदि विकल्पों की चर्चा की जाए तो विकल्प होंगे अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली हिंदी, छत्तीसगढ़ी, कुछ भी हो सकते हैं। बिना विकल्प के जब उत्तर देना है तो स्मरण पर आधारित उत्तर देना होगा। चलिए हम उत्तर देखते हैं। उत्तर है अवधी। पद्मावत की रचना अवधी भाषा में की गई है। यही कारण है कि पिछली कक्षाओं में हमने शब्द निधि के माध्यम से अवधी के कई शब्दों को जाना था जो इस कड़वक में आए थे, और उनका हमने मानक हिंदी अर्थ भी जाना था। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। आइए अब हम 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, जायसी की उज्ज्वल अमर कृति कौन सी है? किस कृति को जायसी के उज्ज्वल और अमर कीर्ति का आधार माना जाता है? वैसे तो जायसी की कई कृतियां हैं, जैसे अखरावट, मसालानामा, कहरानामा, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कई सारी कृतियां हैं। लेकिन जब हम जायसी के सर्वमान्य केवल एक कृति की बात करते हैं जो उज्ज्वल एवं अमर मानी जाती है, वह कृति कौन सी है, तब इसका उत्तर क्या होगा? आइए देखते हैं। उत्तर है पद्मावत। जायसी की अमर कृति है पद्मावत। आइए
अब हम 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, कड़वक किन दो छंदों से निबद्ध होता है? अर्थात करवक किन दो छंदों से बंधा हुआ है? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है चौपाई एवं दोहा। चौपाई में 4 पंक्तियां होती हैं और दोहे में 2 पंक्तियां। करवक एक शैली है और करवक शैली चौपाई और दोहों से मिलकर बनती है। 7 चौपाई पर एक दोहा दिया जाता है। तब इस शैली में जब लिखी जाती है रचना, तो वह रचना कड़वक कहलाती है। आइए अब हम 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 14वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में संकलित छंद, जो कि प्रथम करवक है, वह पद्मावत के किस अंश से लिया गया है? मैं पुनः इस प्रश्न को पढ़ती हूँ। पाठ्य पुस्तक में संकलित, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, पाठ्य पुस्तक का जो प्रथम करवक है वह पद्मावत के किस अंश से लिया गया है? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है स्तुति खंड के प्रारंभिक छंद से। यहाँ छंद शब्द गलत लिखा गया है, आप इसे छंद पढ़ेंगे। स्तुति खंड के प्रारंभिक छंद से पद्मावत महाकाव्य का 2 करवक हमें पढ़ना है। प्रथम करवक जो है वह प्रथम छंद जो है, प्रथम करवक, वह स्तुति खंड से लिया गया है, यानी बिल्कुल शुरू से। और जब हम आखिरी यानी दूसरे करवक की बात करते हैं तो वह उपसंहार खंड से लिया गया है। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अभी अभी मैंने जिस बात की चर्चा की थी वह प्रश्न के रूप में ही हमारे समक्ष उपस्थित हो गया है। चलिए हम 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में संकलित द्वितीय करवक पद्मावत के किस अंश से लिया गया है? आप देख रहे होंगे 14वें प्रश्न में प्रथम करवक की बात की गई है, जो कि स्तुति खंड के प्रारंभिक छंद से लिया गया है, और 15वें प्रश्न में द्वितीय करवक की बात हो रही है। आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है उपसंहार खंड। उपसंहार खंड से 15वां प्रश्न जो पूछा गया है उसका उत्तर है उपसंहार खंड से द्वितीय करवक लिया गया है। अभी अभी हमने इस पर चर्चा भी की थी। आइए अब हम 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न है, जायसी के पिता का नाम क्या था? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है शेख ममरेज। जायसी के पिता का नाम शेख ममरेज था। आइए अब हम 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 17वां प्रश्न है, जायसी किस कोटि के कवि हैं? किस कोटि के कवि हैं, मतलब किस वर्ग में आते हैं? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है सूफी संत कवि। जायसी सूफी कवि हैं, सूफी संत कवि। दरअसल मलिक मोहम्मद जायसी एक मुसलमान कवि थे और मुसलमान कवि सूफी संत कवियों के रूप में हमारे इतिहास में आते हैं। सूफी कवि उन्हें कहा जाता है जिन्होंने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। इनकी प्रेम कहानियाँ प्रबंध काव्य की कोटि में आती हैं। इन कवियों का उद्देश्य कोरी प्रेम कहानी न होकर प्रेम तत्व का निरूपण करना तथा
उसका महत्व निर्धारित करना होता था। सूफी कवि सूफी मत के होते थे। इस्लामी जगत से जुड़ा हुआ एक रहस्यवादी पंथ है सूफी मत। सूफी ईश्वर की आराधना प्रेमी और प्रेमिका के रूप में करते हैं। इनका उद्देश्य मानवता तथा आध्यात्मिकता होता है। यही कारण है कि जायसी के जब हम कोटि की बात करते हैं तो जायसी सूफी संत कोटि के एक कवि माने जाते हैं। आइए अब हम 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न है, जायसी ग्रंथावली नाम से किन आचार्यों ने पुस्तक संपादित की है? जायसी ग्रंथावली एक पुस्तक है और इस नाम से कम से कम दो विद्वानों ने तो जरूर ही पुस्तक संपादित की है। वैसे कई विद्वानों ने किया है, लेकिन आप जब पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ 2 आचार्यों की बात की गई है। सवाल वहीं से पूछा गया है, शायद आपको स्मरण न हो, तो चलिए उत्तर देख लेते हैं और फिर हमारे स्मरण में भी यह आ जाएगा। उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। माता प्रसाद गुप्त और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली नाम से पुस्तक संपादित की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक पुस्तक है जिसका नाम है त्रिवेणी, और त्रिवेणी में 3 कवियों को उन्होंने स्थान दिया है। वह स्थान है जायसी, सूर और तुलसीदास का। यह पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध है और जायसी ग्रंथावली भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपादित की है। चलिए अब हम 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 19वां प्रश्न है, कवि ने अपने एक आँख की तुलना किससे की है? सोचने की बात है, आपको याद करना होगा। कवि ने एक आँख की तुलना की है। आप याद कीजिए कि प्रथम करवक में जायसी ने लिखा था, एक नैन जस दर्पण और तेहि निर्मल भाव। एक नैन जस दर्पण, जस मतलब जिसके समान और नैन मतलब आँख। इसी पंक्ति के अर्थ से हम समझ जाएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। चलिए उत्तर देखते हैं। बिल्कुल सही, अभी अभी मैंने जिस पंक्ति की चर्चा की थी उस पंक्ति में ही अर्थ था और उत्तर भी था कि कवि ने अपने एक आँख की तुलना दर्पण से की है, आईने से की है। वे कहते हैं, एक नैन जस दर्पण औ, मेरा जो यह आँख है, एक आँख जो है वह दर्पण के समान, दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल है। चलिए अब हम 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न है, फूल मरै पर मरै न बासु का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? कवि कहते हैं, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरै पर मरै न बासु। इसका अर्थ क्या है? चलिए देखते हैं। उत्तर है, मनुष्य मर जाता है पर उसका कर्म सदा जीवित रहता है। बच्चों, यह शब्द जो लिखा है, फूल मरै पर मरै न बासु, ये जो पंक्ति है, इसका अगर हम सरल अर्थ देखें तो सरल अर्थ यह है कि फूल मरै पर मरै न बासु, फूल मर जाता है पर उसकी सुगंध जो है वह कभी नहीं मरती। किंतु जब हम अर्थ तो पढ़ते हैं कि फूल मर जाता है किंतु सुगंध कभी नहीं मरता, लेकिन जब हमने उत्तर देखा तो उत्तर था कि मानव मर जाता है, व्यक्ति मर जाता है, किंतु उसके कर्म जीवित रहते हैं। असल में यह गूढ़ अर्थ है, गूढ़ार्थ जिसे कहते हैं, या फिर विशेष अर्थ। ऐसा अर्थ
जो भाव को व्यंजित करे, भावार्थ भी इसे हम कह सकते हैं कि फूल मरे पर मरे न वासु। इसका सरल अर्थ है कि फूल मर जाता है किंतु उसका सुगंध कभी नहीं मरता। लेकिन जब गूढ़ अर्थ की बात करते हैं तो यह फूल मनुष्य के रूप में है, और जो वासु सुगंध है वह कर्म के रूप में है। व्यक्ति चला जाता है मगर उसके किए गए कर्म, उसके द्वारा किए गए कर्म सदैव जीवित रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज जायसी हमारे समक्ष नहीं है, फिर भी हम जायसी की रचनाओं को पढ़ रहे हैं, जायसी को जान रहे हैं, और जायसी कहते भी हैं कि मैं नहीं रहूँगा तब भी मेरी ये कहानी पढ़ी जाएगी और यही मुझे यश के रूप में मिलेगा। तो बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलें। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, जोरी शब्द का अर्थ क्या है? क्या है अर्थ? चलिए देखते हैं। जोरी का अर्थ है जोड़कर या रचकर। कवि ने कहा भी है, जोरी लाई रकत के लेई, कि वह रक्त की लेई को जोड़कर उन्होंने रचना की है, यानी अपने खून के कतरों से उन्हीं से शब्दों का निर्माण किया है। गाढ़ी प्रीति से, बड़े ही प्रेम से उन्होंने इस रचना को रचा है। तो यहाँ जो जोड़ी शब्द है, तो जोड़ी का अर्थ है जोड़कर या रचकर। आइए अब हम 22वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न है, पहले करवक में कवि ने स्वयं के लिए किन किन उपमानों की चर्चा की है? पहले करवक की बात की गई है कि पहले करवक में कवि ने स्वयं के लिए, यानी जायसी ने स्वयं के लिए किन किन उपमानों की चर्चा की है। आपको याद होगा कि कवि ने कहा है कि उआ सूख अस नखतन माहा, चांद के संबंध में भी कहा था, दीन कलंक कीन उजियाला, चांद जैस अगजग विधि अवतारा, उआ सूख अस नखतन माहा। इस प्रकार उन्होंने सुमेरु पर्वत के लिए भी कहा था कि जो सुमेरु त्रिशूल विनासा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा, जो लही अम्ब हिडाब न होई, तो लही सुगंध बासई ना सोई। तो यहाँ जो जो शब्द आए हैं वह उपमान के रूप में आए हैं। एक उपमेय होता है और एक उपमान। एक वह होता है जिसकी तुलना की जाती है और एक वह होता है जिससे तुलना की जाती है। यहाँ जिससे तुलना की जा रही है और जिसकी तुलना की जा रही है, इस अंतर को समझना होगा। कवि ने स्वयं के लिए उपमान की बात की है, यानी कि किससे मेरी तुलना की जा रही है, उन्होंने अपनी तुलना किससे की है। तो उन्होंने जिस जिस चीज़ से अपनी तुलना की है वही इस प्रश्न का उत्तर भी बन जाएगा। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है चांद। उन्होंने चांद से तो उपमान की चर्चा की है, सूख की, साथ ही साथ समुद्र की, अम्ब की यानी आम की, सुमेरु पर्वत की, घड़ी की जो घड़िया बनी है घड़िया की, और साथ ही साथ दर्पण की। इतने उपमानों की चर्चा उन्होंने की है स्वयं के लिए। आइए अब हम 23वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न है, जायसी के दोनों करवकों में किस रस का प्रयोग हुआ है? हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। 23वां प्रश्न आपके समक्ष है। प्रश्न है, जायसी के दोनों करवकों में किस रस का प्रयोग हुआ है? बच्चों, हमने रस को पढ़ा था। रस आपको याद होगा, मैंने रस का सूत्र भी बताया था। विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगाद्रस रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और संचारी भाग के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस ब्रह्मानंद सहोदर होता है, अर्थात ब्रह्म के आनंद के समान। और रस की संख्या कितनी है? तो 9। और प्रत्येक रस के अपने अपने एक अस्थाई भाव होते हैं। इसलिए अगर रस की संख्या 9 है तो अस्थाई भावों की भी संख्या 9 होगी। उन्हें 9 रसों में से किसी एक रस की
चर्चा हो रही है कि जायसी के दोनों कड़वकों में किस रस का प्रयोग हुआ है। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है शांत रस। शांत रस जो है वह रसों में 9वें संख्या पे आता है। मैंने अभी अभी बताया भी कि रसों की संख्या 9 है और अस्थाई भाव भी 9 है। शांत रस सबसे आखिरी में यानी 9वें रस के रूप में है। भरत मुनि ने 8 रस की ही बात की थी। उनका मानना था कि शांत रस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाट्य शास्त्र के आधार पर लिखा है और नाटक में शांत रस यानी बिना किसी कार्यकलाप के, क्रियाकलाप के किस रस की उत्पत्ति हो। लेकिन बाद के आचार्यों ने एक 9वें रस को भी माना और वह रस था शांत रस, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद, जिसको पढ़ने के बाद, किसी भी काव्य को पढ़ने के बाद जब हमारे मन का सारा पाप, सारे मन में जितने भी हमारे विकार हैं वे धुल जाते हैं और मन स्पष्ट शांत हो जाता है, तो वहाँ शांत रस की बात की जाती है। शांत रस में हृदय द्रवित हो जाता है। हृदय का द्रवित होना द्रुति शब्द से भी जिसे हम कहते हैं, उसका अर्थ होता है गलना, यानी कि हमारे अंदर की चीज़ों का पिघल जाना। हम संवेदना से जब जुड़ जाते हैं, जहाँ कभी पहुँचाना जाता है वहाँ हम पहुँच जाते हैं, तब वहाँ शांत रस की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि कड़वक जो हमें पढ़ना है, उन दोनों कड़वकों में शांत रस मिलता है। आइए अब हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न है, जायसी के दोनों कड़वकों में किस गुण का प्रयोग हुआ है। बच्चों, हमने अभी अभी रस को पढ़ा और उससे संबंधित प्रश्न भी किया। अब जब हम काव्य गुण की बात करते हैं तो 24वां प्रश्न बना है कि जायसी के दोनों कड़वकों में कौन सा गुण है। गुण यानी काव्य गुण। मैंने आपको बताया भी था कि गुण रस के नित्य धर्म को गुण कहते हैं और गुण 3 प्रकार के होते हैं, काव्य गुण, प्रसाद गुण और काव्य गुण के 3 प्रकार होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। ओज गुण में वीरता की बात होती है, जो कि हमें यहाँ इन दोनों कड़वकों में नहीं दिखी। फिर कौन सा गुण है? प्रसाद गुण। प्रसाद गुण जो सरलता से चला जाए, आप सीधे सीधे जिस अर्थ को समझते जाते हैं। और एक माधुर्य गुण होता है, जिसमें हृदय पिघलने लगता है, मधुरता भर जाती है। निश्चित तौर पे इसका उत्तर माधुर्य गुण होना चाहिए, किंतु हम उत्तर देखकर आश्वस्त होंगे कि सही उत्तर क्या है। आइए देखते हैं। सही उत्तर है माधुर्य गुण। अभी अभी हमने चर्चा भी की थी कि माधुर्य गुण। अब हम 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आखिरी प्रश्न भी है। प्रश्न है, कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। पुनः मैं दोहराती हूँ, कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। चलिए उत्तर देखते हैं। यहाँ हमने उत्तर में देखा है कि कलंक का अर्थ होता है काला धब्बा। बच्चों, जब हमने शब्द निधि पढ़ा था तो वहाँ कलंक का अर्थ कोयला भी पढ़ा था। यहाँ चूँकि कलंक, कांच और कंचन एक साथ आया है, तो यहाँ कलंक का अर्थ है काला धब्बा, कांच का अर्थ है कच्ची धातु या कच्चा सोना, और कंचन का अर्थ तो सोना होता ही है। पहले करवक में 2 बार कलंक आए हैं। पहला कलंक का अर्थ है काला धब्बा, जो चंद्रमा के लिए है, और दूसरा एक कलंक शब्द आया था जिसका अर्थ है कोयला, जो कि कच्ची धातु यानी कच्चे सोने को पकाने की बात की गई है कि वह उसमें तप कर, पक कर एक शुद्ध सोना तैयार होता है। तो बच्चों, हमने कुल
25 प्रश्न किए। आज की कक्षा में हमने प्रश्न संख्या 11 से लेके 25 प्रश्न तक की चर्चा की थी। बच्चों, आशा है कि अब आप इस पाठ को पूर्णतः समझ गए होंगे और मैं विश्वास करती हूँ कि आपको यह पाठ पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब हम अगली कक्षा में पुनः एक नए विषय के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।